आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी और आज हम बात करेंगे। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द है, उससे संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से आता है। तो हम बिना किसी देरी किए हुए हम सीधी चर्चा करते हैं। हमारे आज के टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द है, उसका जो पहला प्रश्न है उसकी ओर सीधा रुख करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वह है कि अभिज्ञ है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होता है। अभिज्ञ के लिए न जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला या इनमें से कोई नहीं की, यानी अभिज्ञ मतलब अभिज्ञ जो जानता हो यानी जानने वाला। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निर्गुण के लिए एक शब्द होगा जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल न हो, जिसका कोई मूल नहीं हो। यानी हमें निर्गुण किसे कहते हैं उससे संबंधित एक सार्थक शब्द है वाला वाक्य है वो चुनना है हमें। तो निर्गुण हम उसे कहेंगे जिसमें तीनों गुणों से परे हो, जिसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं हो, ना सत्व हो, ना रज हो, ना तम हो, उसे हम निर्गुण कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मेधावी, अविनित, नास्तिक और आस्तिक। हम आस्तिक है उसे ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहते हैं। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है। कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या कोई नहीं। कष्टप्रद हम उसे कहेंगे कष्ट से संपन्न, यानी कष्ट से संपन्न होता है वो कष्ट से साध्य होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके। विजित, अज्ञेय, अजय और दुर्जय। कठिनाई से जिसे जीता जा सके उसे क्या कहते हैं। दुर्जय कहेंगे, उसे हम दुर्जय कहेंगे, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था उसे क्या कहते हैं। नवयुवा, नवोढ़ा, वैक संधि, वय संधि, वयस्कता। दोनों के बीच की होती है उसे हम वयस्क संधि कहते हैं, वय संधि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि युयुत्सा है वो, उसके लिए युयुत्सा के लिए एक सार्थक शब्द होगा दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। युयुत्सा का मतलब इच्छा होता है, युद्ध में युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा होती है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, इसके लिए एक है कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ, कुलभूषण। क्या होता है श्रेष्ठ जन्म, यानी एक अच्छे परिवार में जन्म लेने को हम कुलीन कहते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान, हमें इम्तिहान को अंडरलाइन किया है, इसके लिए एक शब्द हमें छूटना है। इम्तिहान यानी परीक्षा होता है। विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक और समन्वय यानी परीक्षक होकर के जाना होगा।
दूसरा ऑप्शन है सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जानने की इच्छा रखने वाला, उसे जानने की इच्छा रखने वाले हम क्या कहेंगे? विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि? जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहेंगे, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु? शंका करने वाले को संदेह या शंका, यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि रवि, ईश्वर को न मानने वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम नास्तिक कहते हैं। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि ईश्वर का कोई अवतार नहीं होता, सरोकार, साकार, निराकार या कोई नहीं? जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है उसे हम निराकार कहते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अगोचर, जिसका अनुभव शरीर को न हो, अगोचर का हम सार्थक शब्द एक वाक्य, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि को नहीं हो, यानी शरीर, हृदय, इंद्रिय और बुद्धि, जिसका अगोचर का मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जिजीविषा किसे कहते हैं? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा? जिजीविषा हम जीवन की इच्छा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है हर काम को देर से करने वाले को हम क्या कहेंगे? दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्र? देर से पाने वाले को हम दीर्घसूत्र कहेंगे। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? पदोन्नति, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदावनति? अनुशासन कार्यवाही के फल जो नीचे उतरता है उसे हम पदावनति कहते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, सर्वसम्मानित, सर्वज्ञ, अविश्वस्त? जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ, यानी तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसके कोई संतान न हो, खुलटा, बांझ, अप्रसूता या विधवा? हम उसे, जिसके कोई संतान नहीं हो उसे हम बांझ कहते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जिसके समान दूसरा नहीं हो, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रतिम? जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे हम अप्रतिम कहते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अप्रतिम होता है, यानी जिसके समान कोई प्रतिमा ही नहीं हो उसे हम प्रतिम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि बड़ा बनने की इच्छा करने के लिए एक शब्द है। पदालोलुप, चटुकार, विवेकवान, महत्वाकांक्षी? जो बड़ा बनने की इच्छा हो उसे उसकी आकांक्षाएं हैं, यानी चौथा ऑप्शन महत्वाकांक्षी कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है शिव की जटाओं के लिए एक शब्द होगा। काक, कातरे, कलेवा और कप्रद? शिव की जटाओं को हम कप्रद कहते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो खाने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द है। अखाद्य, अनुचित, षड़ा और शिला? जो खाने योग्य नहीं होते उसे हम अखाद्य कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि
सिर्फ अपना हित चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा। प्रार्थी, निवेदक, स्वार्थी या हितार्थ, जो अपना ही जानता हो उसे हम स्वार्थी, खुद का सोचता हो उसे हम स्वार्थी कहते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जो पहले कुछ न हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द है नया, अभूतपूर्व, नॉनवेज, अंकुर। जो पहले नहीं हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द है निराकार, निराहार, निरापद या निर्गुण। जिसका कोई आकार नहीं हो उसे हम निराकार कहते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंकिम विमुढ़ होना या द्विधाग्रस्त होना, यानी किंकिम विमूर्तित होना, हम किंग कर्तव्य विमुर्तित होना, विमुढ़ होना, हम जो निश्चित रूप से कर्तव्य के प्रति निश्चित नहीं होना होते उसे हम यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह कि सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहेंगे, चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी या चक्रात। हम चक्रवर्ती कहेंगे, यानी पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है अनिवार, निर्निवार, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार, यानी जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे हम दुर्निवार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जो पान करने योग्य नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, अपद्य, अभक्ष्य, अगम्य, अपेय। जो पीने योग्य नहीं उसे हम अपेय कहते हैं, जो पीने योग्य नहीं उसे हम अपेय कहते हैं। अगला प्रश्न है वह है कि जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, अनागत, अनवगत, अनावृत और अनावृत, अनावृत और अनावृत। जो दोहराया नहीं जाता हो उसे हम अनावृत कहते हैं, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है लौटकर आया हुआ के लिए एक प्रयुक्त होगा। जो लौटकर आ गया हो उसके लिए एक शब्द है वह हमें प्रयुक्त करना है इनमें से आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत, यानी लौटकर क्या ना प्रत्यागत कहलाता है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि युद्ध करने की इच्छा हो, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा बहादुर, वीर, दबंग और युयुत्सु। जो युद्ध करने की इच्छा हो हम उसको युयुत्सु कहेंगे, हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है बिना खालिस्तान के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं, परिश्रम, साधना, निष्ठा या वेतन, यानी बिना वेतन के जो काम करता है उसे हम अवैतनिक कहते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है अज, प्रज्ञ, विज्ञ और असंज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। यह का मतलब जानना, अज्ञ या अजय, अज्ञ कहेंगे हम उसे। ज्ञ का मतलब जानना, लगे यानी नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता उसे हम अज्ञ कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मरने की इच्छा, जिसकी मरने की इच्छा हो उसके लिए एक वाक्य होगा मुमुक्षा, मुमूर्ष, जिजीविषा या उत्सर्गेच्छा। इनमें से कौन सा है वो मरने की इच्छा व्यक्त करता है। मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा हो उसे हम मुमूर्षा कहेंगे, हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह कि अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या होता है, किसी स्थान की खोज करना, किसी रोग के निदान की खोज करना, किसी नवीन युक्ति की खोज करना, किसी समस्या पर शोध कार्य करना। हम अन्वेषण है वो किसे कहेंगे, अन्वेषण का मतलब नई नई चीज़ों का खोज करना, यानी किसी नवीन युक्ति की खोज करना। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा।
हमारा अगला प्रश्न है वह है कि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा है उसे हम क्या कहेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसके लिए एक शब्द, उसे क्या कहते हैं। अवांग मन सागोचर, अवांग मन सागोचर, अतीत इंद्रिय, इंद्रियातीत और अज्ञेय। जहाँ मन और वाणी कुछ भी नहीं पहुँचा हो वहाँ पर हम अवांग मन सागोचर कहेंगे, यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं पहुँचा हो, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि दुर्भेद्य शब्द का अर्थ है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेजा जा सके था, जिसका भेद कोई ना जान सके, जिसे भेदा ही न जा सके। अभेद्य का मतलब क्या होता है। जिसे दुर्भेद कठिनाई से भेदा जा सके, यानी पहला ऑप्शन है वो सही होगा। इस प्रकार आज हमने वाक्यांशों के लिए जो एक सार्थक शब्द होता है उससे संबंधित हमने आज प्रश्नोत्तरी की है। आगे के चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में, यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।